एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुगंधि भारद्वाज और आज हम किसी भी चैप्टर पे नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम अपने एग्जाम को कैसे दें और हमारे अपकमिंग 2021 एग्जाम का क्या पैटर्न होने वाला है, हम इसके बारे में जानने वाले हैं। एक स्टूडेंट ने आज मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि उसे इंग्लिश की पैटर्न के बारे में जानना है, सो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट। और दूसरी बात ये कि आई होप कि तुम्हें मेरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वाला वीडियो पसंद आया होगा। मैंने उसका पार्ट 2 भी डाल दिया है। काफी बच्चे जल्दी कर रहे हैं, मैम ये वीडियो डाल दीजिए, वो वीडियो डाल दीजिए। सो मैं जरूर वीडियो डालूंगी। और हाँ, लास्ट एक हफ्ते से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रही थी, बहुत नेटवर्क इशू था मेरे एरिया में, इस वजह से। सो आई होप मैं बहुत जल्दी अब वीडियो डालने का कोशिश करूंगी। सो अब हम जानते हैं कि क्या है हमारा BSCB क्वेश्चन पैटर्न फॉर इंग्लिश 2021। सो बिहार बोर्ड के सभी बच्चे एकदम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें ये भी बताने वाली हूँ कि कैसे बिना बुक खोले, बिना चैप्टर को पढ़े तुम 60+ मार्क्स स्कोर करने वाले हो, सिर्फ हमारे ऑब्जेक्टिव्स और ग्रामर पोर्शन से। सो रिश्तेदारों में भी टशन दिखाना है। तो अब हम देखेंगे, अब तुम्हें लगेगा कि होम साइंस से भी ज्यादा आसान हमारा इंग्लिश है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बार तुम्हारा हर बार की तरह बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन है वो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में नहीं, सिर्फ सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड है। नो सेक्शन सी दिस टाइम। सो व्हाट इज दिस सेक्शन ए? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा दो पार्ट में हमेशा डिवाइडेड होता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, एक होता है सब्जेक्टिव टाइप। सो हम ऑब्जेक्टिव टाइप देख लेते हैं। हमारा इस बार तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में तुमने प्रैक्टिकल्स के एग्जाम दिए होंगे अक्टूबर नवंबर के, तो तुम्हें उससे भी समझ में आएगा कि किस टाइप का पेपर आ रहा है, क्योंकि ऐसा बिहार बोर्ड में फर्स्ट टाइम हुआ था कि इस बार डायरेक्ट हमारा पटना से क्वेश्चन आया था। सो उसी पैटर्न से हमारा इस बार का मेन एग्जाम्स जो फरवरी में कंडक्ट किया जाने वाला है वो भी होगा। सो देखो, सेक्शन ए में हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चंस तुम्हारे 60 आएंगे, यानी सिर्फ एक मार्क वाले क्वेश्चन 60 आने वाले हैं। उसमें से तुम्हारा 23 क्वेश्चंस ग्रामर के अंदर से इस बार आया था और 37 क्वेश्चंस इनसाइड बुक से होगा। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्योंकि वो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, उन्हें इसके बारे में पता होगा। तो हम इसे क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि बेसिकली 25 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम ग्रामर पोर्शन एंड रेस्ट इनसाइड द बुक। अब रेस्ट जो इनसाइड बुक का है, उसमें इस बार क्या हुआ कि कुछ चीजें बुक के बाहर से भी आ गई। कैसे आ गई कि जैसे जिस राइटर का किताब में हमारे लिखा हुआ था चैप्टर, उस राइटर की और कहानियों के बारे में भी हमें बताना पड़ा। तो इस वजह से क्या होता है, हमें ऑप्शन दिया जाता है 10 क्वेश्चंस को छोड़ देने का। तो सबसे बड़ा तुम्हारा प्लस पॉइंट क्या होता है, टोटल 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड यू हैव टू अटेंड ओनली 50। आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, 10 क्वेश्चन आपको नहीं अटेंड करने, ये आपका ऑप्शन होता है। तो हमें क्या करना है, देखो 23 क्वेश्चंस ग्रामर आ रहे हैं, 37 क्वेश्चन इनसाइड बुक आ रहे हैं। तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, बेसिकली ग्रामर पोर्शन पे, क्योंकि जो इनसाइड बुक वाले क्वेश्चन है अभी हमें उसे हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया है कि बिना बुक के पढ़े हुए तुम कैसे 60+ ला सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि हमारे ग्रामर पोर्शन में कौन कौन से चैप्टर से आएगा। सबसे पहले तुम्हारा टेंस आ रहा है, वॉइस आ रहा है, टेंस मैंने पढ़ा दिया है, वॉइस भी मैंने पढ़ा दिया है, नरेशन आ रहा है। नरेशन आ रहा है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से कन्वर्ट करने और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट से भी कन्वर्ट करने के काफी क्वेश्चंस इस बार आए थे, तो तुम उस पर भी ध्यान देना, ये भी मैंने पढ़ा दिया है। अब तुम्हारा क्या बचा है, कंजक्शन आ रहा है, वर्ब आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, सेंटेंस जॉइनिंग आ रहा है एंड देन एडजेक्टिव आ रहा है। तो इन चैप्टर्स को मैं तुम्हारा जल्दी कंप्लीट कराने वाली हूँ और इससे काफी गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस तुम्हारे आ रहे हैं टेंस से, वॉइस से एंड नरेशन से, एंड दिस आर 1 मार्क्स क्वेश्चन। तुम्हें इस पे हमेशा फोकस रखना है। सो अब हम देख लेते हैं कि हमारा इनसाइड बुक से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो सबसे पहले आ रहा है, देखो किस टाइप के क्वेश्चन है, 4 टाइप के क्वेश्चन आए इस बार। राइटर्स नेम, यानी कि तुम्हें स्टोरी का एक लाइन दे देगा और तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये किस चैप्टर का है और कौन से राइटर ने लिखा है। चैप्टर्स नेम, जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें चैप्टर का नाम बताना पड़ेगा, एक लाइन लिख देगा और तुम्हें चैप्टर के नेम पे टिक लगाना होगा। देन स्पेशल लाइन, व्हाट आर स्पेशल लाइन? तुम्हें स्पेशल लाइन का मतलब ये है कि कोई स्पेशल लाइन हमें दे देगा बुक का और हमें उस लाइन को कंप्लीट करना है। जस्ट लाइक तुम्हारे काफी पोएम्स की लाइन है, तुम्हें उस लाइन का लास्ट वर्ड लिखना पड़ेगा या मिडिल पोर्शन लिखना पड़ता है। और फोर्थ है, मैंने तुम्हें जैसा बताया, आउटसाइड क्वेश्चंस। जो आउटसाइड क्वेश्चन, इस बार काफी क्वेश्चन साइंस रिलेटेड भी आ गए थे, डिजीज से रिलेटेड। सो दैट आर वेरी नॉर्मल क्वेश्चंस दैट वी नो इन आवर नॉर्मल लाइफ। सो देखो राइटर्स नेम से क्या आ रहा है, तुम्हें उसका बर्थ डेट भी आ जा रहा है और उसके लाइफ के बारे में आ जा रहा है। यानी तुमने जब इंग्लिश का बुक पढ़ा होगा तो उसके ऊपर में राइटर्स का पूरा इतिहास लिखा रहता है। तो उस इतिहास में हमने देखा है कि उसके बर्थ डेट, उसका अर्लियर लाइफ क्या है, वो सब कुछ लिखा है। तो एक बार उस पर भी एक नजर फेर लेना। तो हमारा यहाँ क्या समझ में आ गया मैं भैया कि 50 मार्क्स तो हमारे ऑब्जेक्टिव में आ ही जाते हैं, यानी पासिंग मार्क्स तो तुम्हें यही मिल गया, पासिंग मार्क्स से ज्यादा। हमारा क्या ध्येय है कि हमें 60+ लाना है, मगर यहाँ तो तुम्हें 50 मार्क्स यहाँ मिल जाता है। अब हो सकता है कि इक्का दुक्का हमारा गलती हो जाए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 50 में से 5 मार्क्स को हटा लेते हैं, क्योंकि हम ओवरऑल मार्क्स पे चलते हैं। देखो अच्छा मार्क्स लाने के लिए तुम्हें ऑब्जेक्टिव में नंबर उठाना बहुत जरूरत है, फिर तो तुम पेपर फाड़ के रख दोगे। तो तुम्हें क्या हुआ, 50 में से 45 आ गया। यहाँ तुम समझ लो कि हमारा क्या हुआ, सेक्शन ए यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में हमारा 45 मार्क्स ऑब्टेन हो गया। क्या हमारा ग्रामर पोर्शन था एंड देन हमारा यहाँ पे बुकिश पोर्शन था। अब आ जाते हैं हमारे सेक्शन बी में। सेक्शन बी में तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन
सेक्शन इस बार क्या आया, उसमें भी ग्रामर डाल दिया गया है इस बार। सेक्शन बी में तुम्हारा पहला आ गया ऐसे, जो हमें कितने वर्ड में आएगा, 150 से 200। बी प्रिपेयर्ड। अब इसमें क्या है कि तुम सोचोगे हे भगवान ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ ग्रामर पे पकड़ रखनी है, समझ में आया, सब हलवा है, तो तुम्हें सिर्फ इतना पे ध्यान देना है, ठीक है। तो क्या करना है, 150 से 200 वर्ड का कैसे टॉपिक्स आते हैं, ये नहीं आएगा महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में लिखो जो तुम्हें उनका पूरा जीवन इतिहास बताना पड़ेगा। इसमें भी तुम्हारा 4 से 5 ऑप्शन आता है, 5 टॉपिक दे देगा, तुम्हें कोई एक लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो कोई 4-5 टॉपिक दे देगा और तुम्हें एक लिखना पड़ेगा, तो 150 से 200 वर्ड लिखना है, वो गिनने नहीं बैठेगा, तुम्हें जो जितना बड़ा लिखना है तुम उतना बड़ा लिख सकते हो, बस कॉपी भरना है तुम्हें। इस बात पे ये बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल टिप्स होती है जो सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चे ही समझ सकते हैं, तो ये तुम्हें करना है। जैसे टॉपिक क्या आ जाएगा, क्रिकेट के बारे में लिखने, हम जैसे कि इस बार आया था तुम्हारा टॉपिक की अ डे इन क्रिकेट, तो क्रिकेट में तुम्हारा एक दिन कैसा गुजरा, यू डोंट नीड टू राइट इन बुकिश लैंग्वेज, बिहार बोर्ड साफ कहता है कि आप अपने लैंग्वेज में लिखिए, दैट डजंट मीन कि तुम भोजपुरी स्टार्ट कर दोगे, यू हैव टू राइट इन इंग्लिश ओनली, बट तुम सबसे इजी तरीके से लिख सकते हो। देन आ जा, इसका कितना मार्क्स है तुम्हारा, 8 मार्क्स, ये टोटल तुम्हारा 8 मार्क्स आएगा। तुम इतने बेवकूफ नहीं हो, मुझे पता है, तुम बिहार के लाल हो, तुम्हें इतना तो आता ही होगा कि तुम यहाँ 5 मार्क्स ऑब्टेन कर लोगे, तो 45 + 5 हमारा 50 मार्क्स आ चुका है। हमें 8 में से 5 लाना कोई बड़ा बात नहीं है, 8 लाना बड़ा बात है, लेकिन 8 से 5 लाना कोई बड़ा बात नहीं है। देन आता है हमारा एक्सप्लेन। देखो एक्सप्लेन एक है, एक्सप्लेन 2 है, 2 एक्सप्लेन क्यों है, एक तुम्हारा स्टोरी का एक्सप्लेन है, एक तुम्हारा पोएम का एक्सप्लेन। तुम यहाँ देखो स्टोरी का एक्सप्लेन और यहाँ पोएम का एक्सप्लेन, ये दोनों तुम्हारा 4-4 मार्क्स का आता है। यहाँ पे 4-4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 में से कोई एक ही लिखना पड़ता है। मतलब स्टोरी में क्या आया, स्टोरी में जो जैसे हमारा स्टोरी सब जो है उसमें से कोई एक लाइन लिख देना है, एक लाइन लिख देगा उसको तुम्हें एक्सप्लेन कर देना है, तीसरा पोएम में से एक लाइन लिख देगा तुम्हें उसे एक्सप्लेन करना है। तो अभी तो ये मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या आ रहा है, पर अभी तो हमें बुक पे ध्यान देना नहीं है क्योंकि तुम्हें तो बुक पढ़ना नहीं है। तो अभी हम जिन्हें बुक पढ़ना है वो अच्छे से पढ़े, क्यों ना पढ़े, पर जो बच्चे चाहते हैं कि कम मेहनत में 60 मार्क्स आ जाए, देखो उनके लिए वीडियो है। तो ये एक्सप्लेन तुम्हारा यहाँ पे अभी असाइड कर देते हैं। देन आता है हमारा लेटर, 2 तरह का लेटर आएगा तुम्हारा, एक फॉर्मल आएगा, इनफॉर्मल आएगा। यू आर गेटिंग एन ऑप्शन कि तुम्हें फॉर्मल लिखना है तो भैया तुम फॉर्मल लिख, तुम्हें इनफॉर्मल लिखना है तो तुम इनफॉर्मल लिख। तो इसमें भी तुम्हारा 5 मार्क्स आ रहा है, 5 मार्क्स होगा, 4 मार्क्स ऑब्टेन करना नॉट अ बिग डील, तो तुम आराम से ऑब्टेन कर सकते हो। तब आ जाओ 5 नंबर हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। 40 से 50 वर्ड में हमें सारे क्वेश्चन आंसर लिखना है, नॉट अ बिग डील। 40 से 50 वर्ड में कुछ लिखना बड़ा बात नहीं होता है, बहुत ही इजी काम है। तुम्हें उसमें भी देखो कितना बड़ा फायदा है, एनी 5 आउट ऑफ 10, यानी तुम्हें 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं भैया, 10 क्वेश्चंस, और तुम्हें उसमें से सिर्फ 5 लिखना है। यानी कोई इतना मूर्ख नहीं होता है कि 10 में से 5 उसे नहीं आएगा, नहीं आएगा तो भी तुम 2 या 3 4 तो लिख ही सकते हो, कुछ ना कुछ लिख के तुम्हें नंबर तो जरूर मिलेंगे। और दूसरी बात यह कि अब हमारे 6 टॉपिक पे आ जाओ जो सबसे मजेदार है। यहाँ तुम्हें क्या है, पहला टॉपिक देखो, स्टोरी और पोएम से वही एक लाइन आ जाएगा, उसे 100 से 120 वर्ड में डिफाइन करना है। उसे डिफाइन नहीं कहते, डिस्क्राइब करना कहते हैं। तो तुम्हें 100 से 120 वर्ड में एक लाइन स्टोरी का है, एक लाइन पोएम का आएगा, तुम्हें दोनों में से एक लाइन लिख देनी है। ये है हमारा वो बात। सेकेंड आ जाओ, क्या है तुम्हारा, सॉरी, ए है स्टोरी पे, ए बी है पोएम पे, सी है इंग्लिश नॉवल। हमारे इंग्लिश के बिहार बोर्ड के बच्चों की 2 किताब है, एक हमारा रेनबो है और एक हमारा इंग्लिश के ऊपर जो पूरा दिया हुआ है वो है। तो इंग्लिश नॉवल में से भी एक क्वेश्चन आएगा, 4 टॉपिक दे दिए रहेंगे, इसमें भी ऑप्शन है, यानी तुम्हें सिर्फ एक लिखना पड़ेगा। तुम इतने मूर्ख नहीं हो कि तुम्हें किताब पढ़ के इंग्लिश नॉवल लिखने की जरूरत है, तुम आसानी से लिख लोगे। देन आता है हमारा मैच। देखो इस बार मैच आया था, तो मैच पे क्या आया तुम्हारा कि जो राइटर्स की किताबें, जो चैप्टर नेम है और जो चैप्टर के राइटर है उनके तुम्हें मैच करना था। ये बच्चों वाला कहानी है, 4-5 के बच्चे भी पढ़ते हैं, मेरे बहन 6 क्लास में पढ़ती है, उससे भी ये करने आता है। देन देखो सबसे आसान ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में भी तुम्हें 10 ऑप्शन दिए जाएंगे, एनी 5 आउट ऑफ 10, यानी तुम्हें 10 ऑप्शन दिए जाएंगे, यू हैव टू डू ओनली 5, और इसके लिए तुम्हें पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो हमने क्या देखा कि 6 टॉपिक में एक है स्टोरी, बी है पोएम, सी है इंग्लिश नॉवल, डी है मैथ, ई है ट्रांसलेशन। पर मजेदार ये है कि तुम्हें इन सब में से कोई 3 ही करना है, यानी स्टोरी और पोएम को हम गोली मार देते हैं क्योंकि हमें तो बुक का करना नहीं है। मजेदार क्या है हमारा कि स्टोरी और पोएम में, सॉरी 6 नंबर में तुम्हें कोई 3 ही का जवाब देना है, और यहाँ देखो स्टोरी पोएम को हम गोली मार देते हैं। तो हमारा आ गया इंग्लिश नॉवल। इंग्लिश नॉवल देने के लिए इंग्लिश का बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश के बारे में जो मर्जी आए लिख देना। मैथ्स में क्या करना है, तुम्हें सिर्फ स्टोरी, राइटर्स और चैप्टर करना पड़ेगा। हाँ ये थोड़ा पढ़ने का चीज है, पढ़ लो यार, तुम्हारा ही फायदा है, मेरा तो कुछ होने फायदा नहीं है, मेरा तो समय निकल गया। अब देखो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन बनाना तो बच्चे बच्चे को आता है, तो ट्रांसलेशन बनाने में आई डोंट थिंक तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा। यानी देखो टोटल तुम्हारा 3 × 5 = 15, यानी 15 मार्क्स का है ये। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, हाँ, डोंट लेट दिस आउट ऑफ योर हैंड्स। तो तुम्हें यहाँ पे टोटल 15 मार्क्स में से कम 10 मार्क्स तो ऑब्टेन करना है। मैंने कम से कम कहा है, तुम 12, 13, 14 भी कर लेना। तो क्या तुमने देखा, 45 + 5 50, 50 + 10 60,
60 मार्क्स तो हमारे आ गए। अब हमें क्या करना था, 60 प्लस करना था ना। तो अनसीन पैसेजेस यानी कि हमारा जादुई खजाना तो यही है, अनसीन पैसेजेस, यानी यहाँ से तुम्हें सारे मार्क्स मिल जाते हैं। बेसिकली ये बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं होता है, सिर्फ 4 मार्क्स का होता है, पर तुम्हें 60 प्लस तो मिल रहा है। तो ये तो आपका यहाँ 4 मार्क्स यहाँ हो गया। इसमें भी तुम्हारा ऑप्शन आएगा, 2 स्टोरी देगा, तुम्हें किसी एक का लिखना पड़ेगा और यहाँ 4 नंबर तुम्हारे पक्के हैं। तुम चाहे उसमें का लाइन उतार के लिख दो, चाहे तुम अपने बारे में लिख दो, जो मर्जी आए लिख दो, उससे रिलेटेड ही लिखना, जो मर्जी आए मत लिखना। तो यहाँ तुम्हारे 64 हो गए और ये लेटर में भी तो तुम 4 नंबर ला रहे हो, तो टोटल तुम्हारे आ गए 68 मार्क्स। और तुम इतने बेवकूफ नहीं हो कि 2-3 नंबर तुम कहीं से ना जुगाड़ सको। तो बेसिकली तुम्हारा 70 मार्क्स तो हो गया, रिश्तेदारों में टशन भी हो गई। और अब तुम्हें लग रहा होगा कि भैया मैं होम साइंस क्यों लूं, इंग्लिश तो इतना आसान है। यानी हमने आज देख लिया कितने आसानी से हम मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। हमें ऑब्जेक्टिव मिल रहा है 60 तो उसमें से हमें सिर्फ 50 अटेम्प्ट करना है, 10 ऑप्शन मिल रहा है। मैंने ये भी बता दिया कौन से चैप्टर्स यहाँ से आ रहे हैं, क्या इसमें मेन टॉपिक है। ये मेन चीज है भैया, यही आएगा तुम्हारा इस बार 2021 के एग्जाम में। और सेक्शन बी में भी बता दिया, यानी बिहार बोर्ड के इंग्लिश का पेपर बेसिकली तुम्हारे ऑप्शन से भरा हुआ है, बहुत ही आसान है, इसमें नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्लीज मेरा नाम रोशन करना। जो चैप्टर अभी भी लग रहा है कि ग्रामर में नहीं पढ़ पाए हो, प्लीज मैंने सारे वीडियोस डाले हैं, तुम देखो। मैं आगे कंजक्शन, वर्ब, आर्टिकल हर पे वीडियो बना दूंगी, जो मेरे 10th और 12th के स्टूडेंट्स को काम दे सके मैं सबको बनाऊंगी। हमारे बिहार के लाल भी कोई कम नहीं है, इंग्लिश में भी वो अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो बेसिकली आई थिंक कि तुम्हारे ये बहुत काम आया होगा। आई होप तुम्हें आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट और स्कूलमेट्स के साथ शेयर करना, और जितना से जितना हो सके शेयर ही करना। और किसी भी प्रॉब्लम्स, किसी भी क्वेरीज के लिए मुझे कमेंट करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।